हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एग्ज़ाम्स के लिए कुछ ही महीने बचे हुए हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, और आप ये भी कमेंट करिए कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ आपके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड। तो देखिए, अब आज की क्लास जो हमारे पास होने वाली है, जिसमें हम 5 क्वेश्चन करने वाले होंगे, और ये आपके लिए एक रिवीजन क्लास रहेगी जिससे आप रिवीजन कर सकते हो। देखो, मैंने यहाँ पे इस संडे क्लास में ये बताने की कोशिश करी है कि आपके एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन के प्रकार पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है जो कि पिछले संडे अपलोड की थी। तो मुझे लगता है कि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन का प्रकार चेंज होता है। जो आपने कंसेप्ट पढ़ रखी है वो तो सेम अप्लाई होता है, पर क्वेश्चन का जो प्रकार होता है वही चेंज कर देते हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन का प्रकार समझने की आवश्यकता है। अब चलिए, हमारे पास आज की क्लास में त्रिकोणमिति के सवाल हैं जो कि आप देख सकते हैं हमारे पास। यहाँ पे ऑप्शन के साथ आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और यदि ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो आप डेली संडे क्लास देखने की कोशिश करिए। और आप लोगों के लिए सचमुच ये क्लास हेल्पफुल है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसके अलावा जितने क्वेश्चन करवाता हूँ इसके ऊपर कंसेप्ट भी बताने की कोशिश करता हूँ। और इस क्लास में यदि आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आए तो एक लाइक कर दीजिए। बाकी हम अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। तो देखो, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। जब भी हम 10th की क्लास में पढ़ेंगे या फिर पढ़ते हैं तो वहां पे एक ही चीज इंपॉर्टेंट होता है जो कि हमेशा, और जहाँ पे आप पढ़ते होंगे वहां पे भी आपको बताता होगा कि फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के लिए होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें कुछ नहीं है। और जो हमारे पास क्वेश्चन है वो तो है ही। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। आप जानते हैं हमारे पास जो ऑप्शन दे रखा है उसमें डिग्री की मान दे रखी है, और आपको पता है कि डिग्री का मान कितना होता है। उससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पर हम यहाँ पे एक फॉर्मूला जानते हैं जो कि 1 के बराबर होता है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। जैसे हमारे पास यहाँ पे होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होता है। आप यहाँ पे थीटा की जगह कोई भी मान रख सकते हैं, 0 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 60 की वैल्यू और 90 की वैल्यू। थीटा की जगह आप कोई भी मान रख सकते हैं, इसका आंसर हमेशा एक ही आएगा। जब हमारे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 डिग्री दे रखी है, मैं इसे सॉल्व करके बताता हूँ। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। पर यहाँ पे जब हम 60 डिग्री की वैल्यू बैठाएंगे तो हमारे पास साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास 1/2 का होल स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, और यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 4/4, जिसकी वैल्यू 1 के बराबर। बाकी आप किसी को सॉल्व कर लीजिए तो आंसर हमारे पास 1 के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, जो दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर किसका होगा। आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब भी हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो वहां पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पे ये जो है ये फॉर्मूला है, और आप त्रिकोणमिति में बिना फॉर्मूला के टस से मस नहीं कर सकते, इसलिए फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। अब देखिए, हमारे पास जो 2 नंबर का क्वेश्चन है मैं उसे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यदि आपको याद है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हमारे पास होता है सेक स्क्वायर ए के बराबर। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर ए भी हमारे पास होता है 1 कॉस स्क्वायर ए के बराबर। तो ठीक उसी प्रकार से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से कॉस कैंसिल, बचा हमारे पास एक, जो कि सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। देखो, यहाँ पे ये जो सेक ए होता है ये हमारे पास यहाँ पे कॉस का इनवर्स यानी कि जस्ट उल्टा होता है, 1/, करके। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास और भी जितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो भी किसी ना किसी के उल्टा होते हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने बता रखी है। अब हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे है tan 30 डिग्री। मैं जब इसका सोल्यूशन करूंगा तो यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ हमें 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास पता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ tan 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू हमारे पास पता है 1/√3 के बराबर होता है।
और यहाँ से 1/√3 हमारे पास किसमें, सी ऑप्शन में, जो कि करेक्ट है 100%। और यहाँ पे त्रिकोणमिति के सवाल बहुत ही ईजी होते हैं। यदि किसी को त्रिकोणमिति के सवाल भारी लगते हैं या फिर उनके लिए हार्ड है, तो उनका एक ही कमजोरी है कि उसने त्रिकोणमिति में प्रैक्टिस नहीं की है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, बाकी कुछ नहीं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास प्रश्न जो है वो 2024 की फर्स्टिंग में आया है, जिसका मैं सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितने इजी क्वेश्चन हमारे पास 2024 की फर्स्टिंग में पूछा गया था। अब जो हमारे पास 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए इसकी डिग्री। तो यहाँ पे लिखा हुआ है cos 60 डिग्री, और इसकी वैल्यू किसको पता नहीं है, सबको पता है कि cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1/2 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। अब ठीक उसी प्रकार से 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे डिग्री अगर तुमको पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बाकी चाहे माइनस प्लस गुना भागा कुछ भी दे, आपको सिर्फ डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 डिग्री, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका सोल्यूशन। यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस टेन 45 डिग्री, और टेन 45 की भी वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर होती है। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से भी 1 का स्क्वायर 1, और इसकी वैल्यू 0 के बराबर, यानी इसमें से हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये थे त्रिकोणमिति के सवाल जो कि मैंने आपको सॉल्यूशन बताया। यदि सॉल्यूशन आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो यदि आप 10th क्लास की तैयारी कर रहे हो और अभी तक आपको ये पता नहीं कि हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की पर आपको ये पता नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो आप मेरी इस वीडियो को यानी कि संडे क्लास को आप देख सकते हैं, जिसपे मैं बहुत सारे क्वेश्चन के प्रकार समझाता हूँ कि किस प्रकार का क्वेश्चन हमारे पास किस वर्ष में पूछा जाता है।